वर्बली इन्फ्लुएंस मत हो। ये जो मैं थिंग्स बता रहा हूं ये रियलिटी है, बट सुनकर रियलिटी भी लगता है यस आई कैन डू, बट अपने तरफ से भी सर्च करो, रिसर्च करो, रिसर्च करो। करियर आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास फ्रॉम SMBD एकेडमी। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स के लिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो एंड आप अपने कोर ब्रांच में ही वर्क करना चाहते हो, आपके लिए मैं एक ऑप्शन लेकर आया हूं GME स्पॉन्सरशिप एग्जाम से इंटरव्यू। सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले और मे भी देखने के बाद अगर आप इन्फ्लुएंस होते हो तो मैं आपको एक सही गाइडेंस दूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको कुछ डेज तक नॉट लाइक 1 डे और 2 डेज, कुछ डेज तक या कुछ वीक तक आपको उस इंडस्ट्री के बारे में खुद से रिसर्च करनी है। लिंक्डइन में हो तो कुछ उस इंडस्ट्री के लोगों को लिंक्डइन में अप्रोच करो एंड वो चैलेंजेस जानने की कोशिश करो। वर्बली इन्फ्लुएंस मत हो। ये जो मैं थिंग्स बता रहा हूं ये रियलिटी है, बट सुनकर रियलिटी भी लगता है यस आई कैन डू, बट अपने तरफ से भी सर्च करो, रिसर्च करो, रिसर्च करो। क्लियर? चलो, आज जो मैं कैरियर लेकर आया हूं वो मर्चेंट नेवी की कैरियर है। अगर आप अपने 4 ईयर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप कंप्लीट कर चुके हो एंड आपको ऐसा लगता है यार मुझे नन मैकेनिकल ब्रांच ज्वाइन नहीं करना है, लाइक मुझे IT सेक्टर नहीं जाना है, मैं उतनी टाइम नहीं दे सकता हूं गेट प्रिपरेशंस को, या मुझे ऐसा नहीं लगता यार मैं उतनी कॉम्पिटिटिव पर्सन हूं कि मैं गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लूं, बट एनी हाउ यार मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में ही रहना है। एंड एक मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूं जो आपको भी पता है, जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर ब्रांच में जाते हो, वो प्योर कोर ब्रांच में जाते हो जॉब करने, तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है। बहुत ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद भी जो आपकी सैलरी मिलती है, मोस्ट ऑफ द पर्सन अनसेटिस्फाइड है उस सैलरी से। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं यार, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो ये बोलते हैं यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सैलरी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब वाली फील आती है। ये भी ट्रूथ है, एक गवर्नमेंट जॉब वाली फील आती है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं है, ठीक है सब चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, अपनी जॉब अच्छे से कर रहा हूं, बट स्ट्रेस फ्री हूं, बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है, वर्क प्रेशर नहीं है। बट एक वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग गाय जब IT सेक्टर ज्वाइन करता है एंड अगर वो खुद को इंप्रूव करता है, उस लेवल तक पुश करता है कि वहां पर उसकी सैलरी 5 लाख पर मंथ, 10 लाख पर मंथ हो सकती है, देन डेफिनेटली वो ये अर्न करेगा। बट आपको भी रियलिटी पता है कि वो शायद, एक तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से हो, नन IT नन CS सेक्टर से हो, बट स्टिल आप उस तरह के जॉब में जा रहे हो, तो सोचो आपको यहां पर कितनी डिफिकल्टी फेस करनी होगी, कितनी हार्ड वर्क करनी होगी, खुद को कितनी पुश करनी होगी। एंड मैं सैल्यूट करता हूं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से आज इस तरीके के फील्ड में IT सेक्टर में जाकर अगर वो 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख पर मंथ अर्न करते हैं, मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ऐसे मुझे बहुत बहुत रेयर लोग मिलते हैं। अब मैं अपने पॉइंट पर आता हूं, मर्चेंट नेवी। अब एक ऑप्शन आपके पास है मर्चेंट नेवी भी। एक तो ऑप्शंस हो गए गेट, आपको ऐसा लगता है यार मैं उतनी इनफ कॉम्पिटिटिव पर्सन नहीं हूं, या मेरे पास इतने टाइम नहीं है कि मैं अब 2 साल बैठकर गेट की प्रिपेयर करूं। सेकेंड थिंग्स आता है IT सेक्टर ज्वाइन कर लो, एंड मेजोरिटी ऑफ द पर्सन मींस 90% जो IT सेक्टर ज्वाइन कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे, आपको ही पता है आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आपकी सैलरी ग्रोथ क्या है। अब एक और सेक्टर आता है गवर्नमेंट जॉब। क्लियर? अब एक और सेक्टर में लेकर आया हूं मर्चेंट नेवी। अब यहां पर मर्चेंट नेवी में GME स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेरी एकेडमी आपको करवाती है। अब आपको यहां पर GME स्पॉन्सरशिप एग्जाम एंड इंटरव्यू क्लियर करनी होगी। मैंने स्टार्टिंग बोला था आप जरूर रिसर्च करना मर्चेंट नेवी के बारे में, जरूर रिसर्च करना, हो सके तो लिंक्डइन में लोगों से बात करो, रियलिटी चेक करो, तभी इस फील्ड में आओ, क्योंकि चैलेंजेस भी हैं। बट मैं इतनी आपको बोलूंगा कि यहां पर पे स्केल अच्छी है। क्लियर? यस, पे स्केल अच्छी है। आप जब GME स्पॉन्सरशिप एग्जाम से इंटरव्यू क्लियर करोगे तो 1 ईयर की आपकी GME ट्रेनिंग होती है। 1 ईयर की GME ट्रेनिंग के बाद आप शिप ज्वाइन करते हो एज एन इंजन कैडेट और एज अ ट्रेनी मरीन इंजीनियर। जब आप ट्रेनी मरीन इंजीनियर पे जाते हो तो आपकी सैलरी अराउंड $300 to $600 होती है। फिर आप वापस आते हो एक मिनिमम सी सर्विस
कंप्लीट करके, दैट इज 184 डेज। फिर आप क्लास 4 की एग्जाम एंड ओरल देते हो, एंड वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बेसिक्स थिंग्स हैं जो आपने सिप पे लर्न किया। कुछ मरीन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहां पर एग्जाम्स एंड ओरल्स देने होंगे जो ऑलरेडी 1 ईयर जीएमई ट्रेनिंग में आपको पढ़ाई जाती है, एंड कुछ एडवांस थिंग जो ऑलरेडी उसकी क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस मर्चेंट नेवी डिकोडेड प्लेटफॉर्म पर ये क्लासेस है, आप विजिट कर सकते हो एमयू क्लास फॉर एक्सीलेंस पैकेज के नेम से। क्लियर? बट द थिंग इज कैरियर। अब यहां पर आप इंडियन कैडेट से आपकी जर्नी होगी अप टू द चीफ इंजीनियर लेवल तक। कुछ ऐसे भी डाउट्स होते हैं कि सर मैं मर्चेंट नेवी जाऊंगा तो पानी ही पानी, पानी वाला जॉब है, तो ऐसा बिल्कुल मैं 100% इसे ट्रुथ तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आप एक सेकेंड इंजीनियर तक की लेवल पे अगर आप जाते हो, थर्ड इंजीनियर तक की लेवल पे भी अगर आप जाते हो, चीफ इंजीनियर हो तो वेल एंड गुड, आपको सौर जॉब भी बहुत अच्छी है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो सौर जॉब में आज 60 LPA 80 LPA सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, वहां पर भी आप सेकेंड इंजीनियर चीफ इंजीनियर के बाद वहां पर भी एज एन सुपरिटेंडेंट वर्क कर सकते हो। तो सौर जॉब की भी अपॉर्चुनिटी बहुत है, बशर्ते यहां पर आपको एटलीस्ट सेकेंड इंजीनियर एंड चीफ इंजीनियर तक आपको सेल करनी होगी, एटलीस्ट सेकेंड इंजीनियर तक की। एंड थर्ड इंजीनियर एंड फोर्थ इंजीनियर भी आजकल मूव कर रहे हैं, बट वहां पर कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेस वो लोग कर रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटीज तो है। बट मैं यहां पर बात कर रहा हूं सेलिंग कैरियर की। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करोगे तो आप इंडियन कैडेट से आपकी चीफ इंजीनियर तक की जर्नी होगी। एंड अगर आप रिसर्च करते हो और उसके बाद आप ये डिसाइड करते हो कि मर्चेंट नेवी मुझे ज्वाइन करनी चाहिए एंड आपको एक गाइडेंस चाहिए, तो आप SMBD एकेडमी को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर आप स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो देन ज्वाइन SMBD एकेडमी। गाइडेंस के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।